पाकिस्तान पर एक ही समय पर कई जगहों से हमले किए जा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा तक कर लिया गया है। बलूचिस्तान के बोलान के माच शहर और उसके आसपास के इलाकों की सड़कों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सेना से लड़ाई के लिए विस्फोटक माइंस लगा दी है। बलूचों का कहना है कि उन्होंने 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तान की सेना इतनी डर गई है कि वो अपने सैनिकों की लाशें तक उठाने नहीं गई। पाकिस्तानी सेना ने तो इन्हें अपना सैनिक मानने से ही मना कर दिया है। बलूचिस्तान और पीओके के अलावा अब इस्लामाबाद पर भी कब्जे की तैयारी चल रही है। सामने क्रम गुज़श्ता रात पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर मच और बोलान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तरफ से एक ऑपरेशन दर्राए बोलान के नाम से लॉन्च किया, जिसमें शहरी इलाकों को टारगेट किया गया, रॉकेट फायर किए गए। सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर भारतीय एजेंट्स एक्टिव हुए और उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान के एक बड़े नुकसान का दावा करना शुरू किया, जिससे पूरे पाकिस्तान की आवाम में एक पैनिक की सिचुएशन थी। लोग सवाल करते दिखाई दिए कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर। लेकिन फौरी तौर पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हालात मुकम्मल कंट्रोल में है। दहशतगर्दों की तरफ से यह तक कहा गया कि FC बलूचिस्तान को भी टारगेट किया गया है, वो भी शदीद जख्मी है। जिसके बाद फौरी तौर पर एक पिक्चर सामने आए जिसमें कमांडेंट FC बलूचिस्तान खुद बैठे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। 45 से 50 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत का दावा किया गया। भारत की तरफ से फौरी तौर पर अपने मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर उनके जितने भी लोग थे वो सब इस प्रोपेगेंडे में पूरी तरह से शामिल हुए और सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर इंडिया में मच और बोलान टॉप ट्रेंड करता नजर आया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हकीकत खुलने लगी तो पता लगा कि रेलवे पुलिस के 2 जवानों की शहादत हुई, जबकि एक सिविलियन ट्रक ड्राइवर को गोली मारी गई, जबकि चंद ट्रक्स जो कि बोलान हाईवे पर चल रहे थे उन्हें रोककर उन्हें आग लगाई गई। 6 से 8 दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात भी हैं, जबकि इस वक्त सिचुएशन मुकम्मल कंट्रोल पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात थी कि मुख्तलिफ अतराफ से बोलान पर या मच पर हमला किया जाएगा और उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ हमले को रिपल्स किया गया बल्कि दहशतगर्दों को उनकी औकात भी दिखाई गई। लेकिन भारत के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है या क्या कुछ चलता रहा है, इस वीडियो में आपको वो दिखाते हैं जो आप पर कई हकीकतें खोलेगा कि पाकिस्तान पर अंदरूनी तो कई महाज खुले हैं ही, बैरूनी तौर पर भी कई लोग खासकर भारत में उनके मीडिया समेत उनकी खुफिया एजेंसियां किस तरह एक्टिव हैं, सारी कहानी आप पर खुल जाएगी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान पर हमलों की बौछार हो गई है। पाकिस्तान पर एक ही समय पर कई जगहों से हमले किए जा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा तक कर लिया गया है। भारत में बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान पर कितना बड़ा हमला हुआ है। ईरान के हमले के बाद अब बताया जा रहा है कि अलग देश की मांग कर रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर दिया है। बलूचों का कहना है कि उन्होंने 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तान की सेना इतनी डर गई है कि वो अपने सैनिकों की लाशें तक उठाने नहीं गई। पाकिस्तानी सेना ने तो इन्हें अपना सैनिक मानने से ही मना कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के माच और बोलन शहरों पर कब्जे का दावा किया है। बलूचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। पाकिस्तान की सेना अब इन इलाकों में घुसने से घबरा रही है। बलूचिस्तान में बवाल देख पीओके के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में हजारों लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पहुंचे हैं। बलूचिस्तान और पीओके के अलावा अब इस्लामाबाद पर भी कब्जे की तैयारी चल रही है। 30 साल की एक बलूच एक्टिविस्ट मेहरंग बलूच ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। मेहरंग बलूच पेशे से डॉक्टर है। मेहरंग बलूच की एक आवाज पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों की भीड़ को देख पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि उसने मेहरंग बलूच को भारत का एजेंट बताया है। पाकिस्तान का कहना है कि मेहरंग बलूच इतनी खतरनाक है कि वो अपने ही बल पर देश के टुकड़े कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मेहरंग बलूच पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। दरअसल पिछले कई महीनों से बलूचिस्तान के लोग अचानक गायब हो रहे हैं। आरोप है कि पाकिस्तान की सेना इन बलूच लोगों को उठाकर ले जाती है। बलूच आदमियों को मार दिया जाता है, छोटी बलूच बच्चियों को बेच दिया जाता है, बलूच महिलाओं को भी रेप के बाद मार दिया जाता है। जिन लोगों को मारा जाता है उनके ऑर्गन्स को भी बेच दिया जाता है। अब बलूचिस्तान से गायब हो रहे लोगों के खिलाफ ही मेहरंग बलूच ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मेहरंग बलूच ने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करा है। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। पाकिस्तान की सरकार ये तस्वीरें देखकर हिल गई है। आपको बता दें कि 2009 में मेहरंग बलूच के पिता को पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद 2011 में मेहरंग बलूच के पिता को मृत पाया गया। उनके शरीर पर जख्मों के निशान थे। पाकिस्तान की सरकार आरोप लगा रही है कि भारत मेहरंग बलूच के रास्ते बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का विद्रोह से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बलूचिस्तान के बोलान के माच शहर
और उसके आसपास के इलाकों की सड़कों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सेना से लड़ाई के लिए विस्फोटक माइंस लगा दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहां की आम जनता को सड़कों पर आने से मना कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस निर्देश से बोलान में अफरा तफरी मच चुकी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में अपने नियंत्रण का दावा भी कर दिया है। तो बीएलए ने कई इलाकों में नियंत्रण का दावा किया है। ये अब टेंशन बढ़ाने वाली बात है पाकिस्तान की आर्मी के लिए, सरकार के लिए। ओपी तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ओपी, जिस तरीके से बीएलए के दावे हैं, क्योंकि विद्रोह तो वहां पर बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब तो इलाकों में कब्जे का दावा बीएलए की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें दो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट ये है कि मार्च जो शहर है, उस थाने के पुलिस के जो एसएचओ है वो मारे गए हैं। इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने गन फायर हेलीकॉप्टर बोलान मार्च और उसके आसपास के जो आकाश है वहां तैनात कर दिए हैं, जो ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिससे कि सड़कों पर जो नियंत्रण है, जो बीएलए का नियंत्रण हुआ है, उसे किसी भी तरह से हटाया जा सके। जो बीएलए का दावा है कि उसने मोलान, मार्च और आसपास के क्षेत्रों में सभी आंतरिक और बाहरी सड़कों पर नियंत्रण कर लिया है और सभी सड़कों पर माइन बिछा दी गई है। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में जब बलूचिस्तान के दो बड़े शहरों में माइन बिछा दी गई है और पूरी तरह से बीएलए के नियंत्रण का वहां पर दावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दावे के मुताबिक जो महत्वपूर्ण सड़कें और जो अन्य नगर है पाकिस्तान के, मतलब लाहौर, कराची, उससे बलूचिस्तान का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और वहां पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना इस शहर के आसपास बड़े पैमाने पर तैनात कर दी गई है। जी ओपी तिवारी, बीएलए का इतना ताकतवर होना, माइंस बिछाना पूरे शहर में, इसके पीछे की वजह क्या है? जल्दी से देखिए, बलूचिस्तान को लेकर बीएलए का दावा है कि पाकिस्तानी सेना वहां पर जो है उनको लगातार मार रही है और बलूचिस्तान का दोहन करके चाइनीज को दे रही है। यही कारण है कि ओपी, तो ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी ओपी देते हुए, बीएलए ने कई इलाकों में नियंत्रण का दावा कर दिया है, जिसने पाकिस्तानी आर्मी की टेंशन बढ़ा दी है। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर। कुछ ही देर में पटना में तेजस्वी यादव से ईडी के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नौकरी